देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है अपने पास में अपने को जो वेक्टर है उसके अंदर हमने ऐड करना सीखा था, हमने वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना सीखा था। आज अपन सीखेंगे कैसे दो वेक्टर है उनका प्रोडक्ट कैसे किया जाता है, उनके प्रोडक्ट को किस तरह से लिखना है। प्रोडक्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू ऐड और सब्ट्रैक्शन के स्टूडेंट्स। तो आज अपने को ये देखना है स्टूडेंट्स कि कैसे अपन दो वेक्टर है उनको प्रोडक्ट करेंगे, क्या होगा उनका प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट को हमें किस तरीके से लिखना है वो आज की अपने पास में क्लास में अपने को देखना है कि किस तरीके से उसके जो प्रोडक्ट है उसको अपने को लिखना है। तो बेटा देखो, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने कहा कि हमने दो वेक्टर ऐड किए हैं, एक ए वेक्टर है एक बी वेक्टर है, दो पोजीशन वेक्टर है, मतलब एक वेक्टर है जिसको अपन पोजीशन वेक्टर कहेंगे। क्या करना है, उन दोनों के प्रोडक्ट को दो तरीके से डिफाइन किया गया, मतलब कह सकते हैं कि टू टाइप हो गए हैं उसके। पहला जो होता है दैट्स कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट, मतलब आप कैसे लिख सकते हो, ए डॉट बी लिख सकते हो या फिर कैसे लिख सकते हो ए क्रॉस बी। तो अपने यहाँ क्या है कि ये दो आपके पास है। सर डॉट का मतलब ये तो क्रॉस होता है, भाई डॉट का मतलब क्रॉस होता है, लेकिन वो कब होता है जब न्यूमेरिकल फॉर्म होती है। तो वेक्टर के अंदर ऐसा नहीं होता, वेक्टर के अंदर डॉट अलग होता है, वेक्टर के अंदर क्रॉस अलग होता है। तो दो पॉसिबल कंडीशन बन सकती है। तो हमने कहा कि जो पहला प्रोडक्ट है उसका नाम हमने रखा है डॉट प्रोडक्ट, मतलब दो वेक्टर के बीच में डॉट लगेगा, उसका नाम है स्केलर प्रोडक्ट, मतलब दोनों एक ही चीज है, या तो उसको डॉट प्रोडक्ट कह दो या क्या कह दो, उसको स्केलर प्रोडक्ट कह दो। ओके, सेकेंड है स्टूडेंट्स वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब जो क्रॉस का साइन होता है उसको क्रॉस प्रोडक्ट और जो डॉट का साइन होता है उसको डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम है स्केलर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम है वेक्टर प्रोडक्ट, है ना। तो दो प्रोडक्ट हो गए, एक हो गया आपका डॉट प्रोडक्ट जिसका नाम क्या है स्केलर प्रोडक्ट, एक हो गया आपका क्रॉस प्रोडक्ट जिसका नाम क्या है वेक्टर प्रोडक्ट। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अ गिवन वेक्टर्स। फर्स्ट है डॉट प्रोडक्ट। देखो डॉट प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, टू वेक्टर हमने लेट किए थे ए और बी और उनके बीच का एंगल है थीटा। तो डॉट प्रोडक्ट को कैसे लिखा जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये हो गया अपना डॉट, दैट इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, है ना। सर ये कहाँ से है, ये अपने को याद रखना है कि डॉट प्रोडक्ट को हमेशा इसी फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करना है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। तो अगर एंगल निकालना है, दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है, तो अब इस फॉर्मूले से अपन एंगल भी निकाल सकते हैं। कैसे, ये आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्टूडेंट्स यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर पर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ये आपका कॉस थीटा हो गया, ऐसा भी हो सकता है। तो इसके लिए ये हो गया, इसको कहते हैं क्या, डॉट प्रोडक्ट। क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। एंगल निकालना हो तो इसके डिवाइड में ये आ जाएगा, दैट्स अ कॉस थीटा। यहाँ चलते हैं सेकेंड स्टूडेंट्स आपका क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको अपन आप क्रॉस प्रोडक्ट कहेंगे, जिसके अंदर क्रॉस लगा होता है, जिसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। कैसे, अब इसके अंदर क्या होता है कि जब दो वेक्टर होते हैं उसके परपेंडिकुलर, या तो परपेंडिकुलर आपके पास में परपेंडिकुलर प्लेन के आपके पास में परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और आपके पास में इन द प्लेन और परपेंडिकुलर टू इनसाइड द प्लेन, आपके पास में दो चीजें हो सकती है। तो एक तो आपके पास में प्लेन के परपेंडिकुलर अप साइड हो सकता है और एक प्लेन के परपेंडिकुलर इनसाइड हो सकता है स्टूडेंट्स। तो दो तरह के आपके पास में डायरेक्शन होती है जिसको एन कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है। दो तरह की डायरेक्शन होती है जिसको स्टूडेंट्स एन कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया है एन कैप को। ये जो एन कैप क्या है, एन कैप वेयर एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर। एक आपके पास में एन कैप इज परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, एक परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है जो इनसाइड और आउटसाइड टू द प्लेन, या तो इनसाइड रहेगा प्लेन के या प्लेन के क्या रहेगा आउटसाइड। मतलब यहाँ ये समझ में आ रहा है कि क्रॉस प्रोडक्ट डिपेंड करेगा डायरेक्शन पे, कि जो यूनिट वेक्टर है वो इन दोनों के कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, या तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर इनसाइड रहेगा, प्लेन के परपेंडिकुलर आउटसाइड रहेगा। ये है क्या, एन कैप क्या है, एन कैप का नाम अभी अपन ने क्या रखा है स्टूडेंट्स, यूनिट वेक्टर। ये तो यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना 1, यूनिट वेक्टर वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना 1, यूनिट वेक्टर वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना 1। तो एन कैप क्या है, जिसके ऊपर कैप लगता है उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो तो हमेशा 1 आता है। कोई सा भी यूनिट वेक्टर आप निकालते हैं उसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो 1 आएगा स्टूडेंट्स। तो एन कैप तो यूनिट वेक्टर, अगर यूनिट वेक्टर होगा तो उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा 1। ये कहाँ होता है दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट में, या तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये इनसाइड होता है या आउटसाइड होता है। ये इनसाइड वाला है और ये आउटसाइड है, कैसा भी हो सकता है ना। तो हमने बताया। तो क्रॉस प्रोडक्ट को लिखते कैसे स्टूडेंट्स, क्रॉस प्रोडक्ट को लिखते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। आई बात समझ में, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा आपके पास में इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा को। तो बेटा इसको आप मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा लिख सकते हैं इस वाले के लिए। आई बात समझ में।
कि इस वाले को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। तो चलते हैं आपके पास में, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा स्टूडेंट्स अपने पास में कि दैट इज साइन थीटा। तो देखो इसको क्या लिखना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप, है ना। एन कैप क्या है, एन कैप यूनिट वेक्टर था, तो यूनिट वेक्टर है तो आपके पास में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका मैग्नीट्यूड तो 1, तो ये तो कितना हो जाएगा 1, बचेगा कौन, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। अब एंगल निकालना है तो साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, आपके पास में एक क्रॉस बी आ जाएगा, ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये अपने पास में क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड ऑफ ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, आपके पास में ये हो जाएगा। तो ये साइन थीटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इन क्रॉस प्रोडक्ट एंड दैट इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर इन आपके पास में डॉट प्रोडक्ट। अगर क्रॉस प्रोडक्ट दिया हुआ हो तो एंगल निकालना है तो ये यूज करेंगे, और डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है और एंगल निकालना है तो आप ये यूज करेंगे। अब देखो मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, आपको सर हमें अब क्रॉस कैसे निकालना होता है ये हमने नहीं सीखा। मैग्नीट्यूड निकालना तो सीखा कि कंपोनेंट स्क्वायर ऑफ रूट ऑफ कंपोनेंट ऑफ आई जे और के कंपोनेंट जो होंगे उसके स्क्वायर का सम करके रूट निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी आ जाएगा, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो हमने सीखा। जो नहीं सीखा है वो ये है, डॉट कैसे निकालते हैं और क्रॉस कैसे निकालते हैं। दो वेक्टर गिवन है, उनका डॉट कैसे निकालते हैं, उन दो वेक्टर का क्रॉस कैसे निकालते हैं। तो स्टूडेंट देखते हैं कि दो वेक्टर हो गए, उनका डॉट कैसे निकालेंगे और उनका क्रॉस कैसे निकालते हैं। ओके, ओके, तो डॉट और क्रॉस कैसे निकालते हैं वो अपने को भी देखना है, तो उसको भी देखेंगे। थर्ड है आपके पास में, पहला तो हमने देखा डॉट प्रोडक्ट, दूसरा देखा आपके पास में कौन सा, क्रॉस प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट होता है, एक होता है प्रोजेक्शन। देखो प्रोजेक्शन क्या होता है, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट प्रोजेक्शन की, प्रोजेक्शन कैसे निकालना है। मेरे देखो प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं, प्रोजेक्शन को अपन इस तरह से समझ सकते हैं कि इमेज है एक वेक्टर की दूसरे वेक्टर के ऊपर इमेज है ना। दो वेक्टर है ए और बी जिनके बीच में आपके पास में एंगल बन रहा है थीटा, जिसके बीच में एंगल बन रहा है थीटा। तो इस ए वेक्टर की हमने कहा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी इमेज आ रही है, इस ए वेक्टर की, इस बी वेक्टर पे बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक इमेज आ रही है, तो प्रोजेक्शन क्या होगा, तो उसको क्या लिखेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो प्रोजेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करना है, ए वेक्टर डॉट बी कैप, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन आ रहा है ऑन बी वेक्टर, बेटा यहाँ पे ऑन बी वेक्टर है तो बी वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन आ रहा है, तो जिसके ऊपर प्रोजेक्शन आ रहा है उसका तो होगा आपके पास में यूनिट वेक्टर और मल्टीप्लाई का जिसका प्रोजेक्शन आ रहा है उसका ए वेक्टर। तो ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर के ऊपर है तो क्या लिखेंगे, ए वेक्टर डॉट बी कैप। अब कैप को कैसे लिखते हैं, कैप को लिखते हैं बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ये हो गया आपका बी कैप। तो आपका प्रोजेक्शन कितना बन गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। किसका प्रोजेक्शन, ए का प्रोजेक्शन किसके ऊपर, बी के ऊपर। नेक्स्ट आपके पास है प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए निकालना है, बी वेक्टर का ए वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है तो बी डॉट ए कैप हो जाएगा, तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ये हो जाएगा आपका प्रोजेक्शन किसका, बी वेक्टर का ए वेक्टर पर। तो इस तरीके से आपको प्रोजेक्शन निकालना है। ओके स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल से सारे क्वेश्चन है 10.3 के। ए वेक्टर आपको दे रखा है √3, बी वेक्टर दे रखा है स्टूडेंट्स, आप मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर दे रखा है √3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर दे रखा है 2, ए डॉट बी आपको दे रखा है √6 और थीटा पूछा है, थीटा कितना होता है। तभी अपन ने डॉट प्रोडक्ट का थीटा निकाला था, डॉट प्रोडक्ट गिवन है तो cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। cos थीटा √6 पुट कर दिया, ए और बी की वैल्यू पुट कर दी अपने पास में, इसको लिखा √6 को लिखा √2 इंटू √3, √3 से √3 कैंसिल, √2/2 जिसको क्या लिख सकते हैं आप 1/√2, cos थीटा 1/√2, तो थीटा इज कितना हो जाएगा π/4 स्टूडेंट, तो थीटा इज π/4 आपका हो जाएगा आंसर। ओके, और सेकंड क्वेश्चन आपके पास स्टूडेंट सेम इसी के जैसे आप देखेंगे बुक के अंदर, सेकंड क्वेश्चन सेम ऐसे कैसा है, केवल इसके अंदर भी थीटा निकालना है, तो वो आपको करना है क्या, होमवर्क के अंदर। ओके, चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की तरफ कि 3 नंबर के क्वेश्चन में क्या करना है आपको। देखिए नेक्स्ट है स्टूडेंट्स प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन कैसे फाइंड करना है अपने को, प्रोजेक्शन अपन ने फाइंड करने के लिए पढ़ा भी था। देखो क्वेश्चन नंबर आपके पास है थर्ड, क्या कहता है कि ए वेक्टर आपको स्टूडेंट्स गिवन है आई कैप माइनस का जे कैप, आपको ये गिवन है आई कैप माइनस का जे कैप, ये आपको गिवन है आई कैप माइनस का जे कैप, और बी वेक्टर गिवन है स्टूडेंट्स आई कैप प्लस जे कैप। आपको क्या निकालना, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, सॉरी प्रोजेक्शन निकालना है ए वेक्टर का बी वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है। तो प्रोजेक्शन कैसे निकालेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, क्यों, क्योंकि बी वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है। ओके, अब अपन ने क्या, ए डॉट बी, तो मतलब इस वेक्टर का इस वेक्टर के साथ क्या करना है, डॉट करना है। डॉट कैसे करना है समझना, डॉट कैसे करते हैं समझेंगे यहाँ पे। जब आप डॉट करते हैं तो आपको क्या करना है, आई कैप के कंपोनेंट को आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस जे कैप के कंपोनेंट को जे कैप के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस
के कैप के अगर होता तो के कैप के कंपोनेंट का के कैप के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब आई कैप का कंपोनेंट मल्टीप्लाई विद आई कैप प्लस जे कैप का कंपोनेंट मल्टीप्लाई विद जे कैप, सेकंड वाले जे कैप से, प्लस के कैप का मल्टीप्लाई कंपोनेंट विद मल्टीप्लाई विद द के कैप। तो देखो बेटा आई कैप का कंपोनेंट कितना 1, आई कैप का कंपोनेंट कितना 1 इंटू 1 कितना 1, प्लस जे कैप का कितना माइनस, इसका कितना प्लस, तो माइनस इंटू प्लस कितना हो जाएगा माइनस, तो यहाँ बीच में क्या आ जाएगा माइनस, बल्कि अगर माइनस नहीं होता तो कितना आता प्लस, तो 1 माइनस 1 हो गया 0। तो आपके प्रोजेक्शन आपके पास में जो डॉट प्रोडक्ट आ रहा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर वो कितना आ गया है 0, और ए डॉट बी कितना हो गया 0, ए डॉट बी 0 हो गया। प्रोजेक्शन में अगर ए डॉट बी यहाँ पे 0 पुट करेंगे अपन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो आपके पास है 0 अपॉन बी का मैग्नीट्यूड कितना 1 का स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर का रूट, तो रूट 2 हो गया। तो प्रोजेक्शन कितना हो गया स्टूडेंट्स 0। देखो बेटा डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल और लिया है कि हाउ वी कैलकुलेट द डॉट प्रोडक्ट, या थोड़ा अगर आपको कम समझ में आया है तो ए वेक्टर था आई प्लस जे प्लस के, अपनी तरफ से अपन ने एक एग्जम्पशन किया, बी वेक्टर था 2i प्लस जे प्लस माइनस के, तो इन दोनों का डॉट करना है, तो ये लिखा डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी इज इक्वल्स टू पहला वेक्टर डॉट दूसरा वेक्टर। अब देखो क्या करना है, मैंने इसको एक्सपांड करके लिखा, ये आई क्या करेगा इससे मल्टीप्लाई करेगा, प्लस जे क्या करेगा इससे मल्टीप्लाई करेगा, प्लस के क्या करेगा इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो ये आई कैप विथ ये प्लस जे कैप विथ ये प्लस के कैप विथ ये। अब क्या करेगा, ये आई क्या करेगा इस 2i से मल्टीप्लाई करेगा, ये आई क्या करेगा जे से मल्टीप्लाई करेगा, ये आई क्या करेगा के से मल्टीप्लाई करेगा। जब आई और 2i मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे अगर आई और आई होता है, देखो फिर यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2 नहीं होता, केवल क्या होता आई, तो क्या आता देखो आई का आई के साथ में डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूले से करना पड़ेगा। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला कितना, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कॉस थीटा। भाई आई डॉट आई कौन है, ये आई है और ये दूसरा भी आई है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एंगल कितना हो गया 0, सेम आपके पास में सेम ही है, सेम डायरेक्शन में हो गया आपके पास में सेम जगह पे, तो दोनों ही इधर ही है, तो आपके पास आई भाई, अरे भाई ये आई है और ये का ये आई है, 2 आई हो गए, दोनों सेम ही हो गए, तो 0 एंगल कितना हो गया दोनों के बीच में 0, तो cos 0 कितना होता है 1, ये मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर 1, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर 1 1 इंटू 1 इंटू 1, तो आंसर इज कॉट 1। तो जब भी आई डॉट आई आएगा, जे डॉट जे आएगा, के डॉट के आएगा, जे डॉट जे आएगा, के डॉट के आएगा, तो आंसर हमेशा कितना रहेगा स्टूडेंट्स 1 रहेगा। आई बात समझा। अगर जे डॉट आई डॉट जे होता तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप कॉस 90, क्योंकि आई तो क्या होता है, आई तो इधर होता है और जे किधर होता है, जे इधर होता है, बीच में एंगल कितना होता है 90, आई तो होता है एक्स एक्सिस की तरफ, सबको पता है, और वाई की एक्सिस की तरफ जे, तो 90 होता है, तो cos 90 कितना हो जाएगा 0, मतलब i और j का प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा 0, सेम j और k का करेंगे तो भी कितना 0, k और i का करेंगे या i और k का करेंगे, k और j का करेंगे, j और i का करेंगे। ओके, डॉट प्रोडक्ट में इंटरचेंज कर सकते हैं अपन, डॉट प्रोडक्ट में कर सकते हैं, क्रॉस में नहीं, तो डॉट प्रोडक्ट में कर सकते हैं। तो सेम जब आपके पास में यूनिट वेक्टर जो है i j k अगर मल्टीप्लाई करेंगे i विथ i, j विथ j और k डॉट k, तो कितना हो जाएगा 1, लेकिन एक दूसरा आ गया i डॉट j, j डॉट k, k डॉट i, i डॉट k, तो कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो देखो बेटा इसका कंपोनेंट कितना 1, इसका कितना 2, इससे तो मल्टीप्लाई करेगा 1 होना है, पर यहाँ पे 2 होने की वजह से 2 इंटू 1 क्या करेंगे 2, 1 इंटू आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0, आगे चलते हैं जे डॉट 2 0, जे डॉट जे कितना ये भी 1, ये भी 1 कितना हो जाएगा 1, तो प्लस का 1 बचा, आगे चलते हैं, और जे डॉट के 0, के डॉट 2 0, के डॉट जे 0, के और के कितना माइनस का 1, तो ये माइनस का 1, माइनस के 1 से प्लस का 1 कैंसिल, 2 बचा, तो 2 आपका क्या आ गया स्टूडेंट्स, दैट इज अ आंसर किसका ए डॉट बी। तो इस तरीके से आप डॉट प्रोडक्ट आपको कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो सेम है स्टूडेंट्स आपके पास में, आप क्वेश्चन नंबर 4 कर सकते हो, सेम आपके पास में, इसी के बेसिस पे है, आपको डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है और इसको लिखना है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 अपने को 3 वेक्टर गिवन है 1/7 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप और 3i माइनस 6j प्लस 2k 1/7 6i प्लस 2j माइनस 3k। हमने स्टूडेंट्स अपनी तरफ से इनके तीनों के नाम रख दिए, पहला का ए, दूसरे का बी और तीसरे का सी वेक्टर नाम रख दिए। अभी बताना है कि पहले तो बताओ कि तीनों यूनिट वेक्टर है पहला। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि आल्सो दे आर द म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब दोनों आपके पास में दो का पेयर, ये आपके पास में क्या है परपेंडिकुलर, मतलब ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इस पे परपेंडिकुलर है, तो आल्सो दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ये सबके क्या है आपके पास में परपेंडिकुलर है, मतलब आपको म्यूचुअली परपेंडिकुलर का स्टूडेंट्स का मतलब परपेंडिकुलर के जैसे है ना, ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए परपेंडिकुलर के जैसे है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब परपेंडिकुलर के जैसे है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स अपन चलते हैं कि अगर इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो हम कहेंगे कि आपके पास में कितना है यूनिट वेक्टर है। देखो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो 1/7 तो एज इट इज, इसका तो कुछ नहीं करना, 4
प्लस 9 प्लस 36, 4 प्लस 9 प्लस 36 करेंगे, 36 प्लस 4 40 प्लस 9 49, तो 7 हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल, कितना बचा 1। यस, ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। सेम बी, वैल्यू तो सेम है, 3 है 6 है 2 है, तो सेम 49 बनेगा, 1 बनेगा, इट मीन्स यस बी इज आल्सो यूनिट वेक्टर। सी क्या है, सी 1/7 बनेगा, ये भी 49, तो सी इज आल्सो यूनिट वेक्टर, क्योंकि इसका भी मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, 1 आ रहा है। ओके, चलते हैं। अब म्यूचुअली परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, ए डॉट बी निकालना होगा। परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आता है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, इसका मतलब वो क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर, या वी कैन से दैट म्यूचुअली परपेंडिकुलर, है ना। म्यूचुअली कब यूज करना है, जब म्यूचुअली वर्ड लिखा होगा तो, नहीं तो क्या परपेंडिकुलर कब, जब डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाता है 0, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 तो क्या परपेंडिकुलर, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 तो कैसे परपेंडिकुलर सर। ओके, 1/7 तो एज इट इज हो जाएगा, दोनों में 1/7 है, ये दोनों को लिख लिया हमने, 1/7 तो कॉमन। अब बचा कौन, ये प्लस ये, अब सॉरी आपके पास है ये यहाँ तो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, तो आपके पास इसमें 1/7 इसमें 1/7, तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास में कितना हो जाएगा भाई, देखो आपके पास में, देखना ध्यान से, इसमें भी और इसमें भी आपके पास में डॉट प्रोडक्ट है। देखो जब आप डॉट प्रोडक्ट कराओगे तो स्टूडेंट्स क्या आएगा, दो ये जो 2/7 है, आई बात समझ में, ये 2/7 किससे मल्टीप्लाई करेगा, 3/7 से, कितना हो जाएगा 6/49, तो 1/49 1 पहले ही बार लिख लेते हैं, ये 1/49 बार लिख दिया हमने, तो 2 × 3 6, बाकी सब तो 0, जे के साथ 0 और के साथ 0, 3 × 3 अब कैसे 9, 3 × 3 कितना हो जाएगा 0, क्योंकि ये जे और ये के किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 × 6 माइनस का 18 और 6 × 2 कितना हो जाएगा 12, जिसको सॉल्व करेंगे 0, तो दैट इज ए डॉट बी कितना आ गया स्टूडेंट्स 0, ए डॉट बी 0 है, तो ये क्या है परपेंडिकुलर। चलते हैं इधर बी डॉट सी निकालते हैं, बी डॉट सी निकालेंगे आपके कैसे, बी और सी का मल्टीप्लाई आपके पास में ये 49 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कराओगे तो ये 18 हो जाएगा, ये आपके पास में 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास में कितना 6, तो दैट इज 0। सेम सी डॉट ए का मल्टीप्लाई कराना है, तो ये तो हो जाएगा आपके पास 1/49, बाकी जो बचे हुए दो वेक्टर है बी सी और ए मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा जो कि हो जाएगा 0, तो सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर 0, तो ए वेक्टर और सी वेक्टर कैसे होंगे परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप परपेंडिकुलर शो कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि परपेंडिकुलर आपको किस तरीके से निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, 6 ये कहता है स्टूडेंट्स कि आपके पास में ए वेक्टर और बी वेक्टर निकालने हैं, कि ए वेक्टर और बी वेक्टर कितना होगा, ए वेक्टर बी वेक्टर निकालना है। इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू 8 है, ये निकालना है क्वेश्चन मार्क, एंड ए वेक्टर इज इक्वल टू 8 टाइम ऑफ बी वेक्टर, ए वेक्टर कितना है 8 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर है, तो आपको बताना है कि ए वेक्टर बी वेक्टर कितना होगा। तो देखो बेटा ये जो लिखा हुआ था डॉट प्रोडक्ट हमने यहाँ पे ले लिया, दैट्स इज इक्वल टू 8, डॉट प्रोडक्ट कराओ, ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी माइनस सॉरी प्लस बी डॉट ए माइनस बी डॉट बी, ए डॉट ए कितना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना, समझना मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो ये हो जाएगा ए cos 0 1, तो इसको क्या ले सकते हैं ए का स्क्वायर, तो सेम का डॉट क्या होता है उसका स्क्वायर होता है, तो ए डॉट ए कितना मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, ये दोनों सेम है, ए डॉट बी को हो या बी डॉट ए करो, डॉट प्रोडक्ट में रिवर्स ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ए डॉट बी को बी डॉट ए भी कह सकते हो, ओके, तो ये दोनों सेम होता है, अपन कट जाएंगे, अपन लिख सकते हैं यहाँ पे ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, आई बस समझ, ये भी लिख सकते हैं, ये दोनों कट गए, बी डॉट बी कितना, बी डॉट बी तो बी मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर हो गया, ए कितना था ए ये रहा कितना 8 टाइम ऑफ बी, तो इसका स्क्वायर करो तो 64 बी स्क्वायर, 64 मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, बी 64 में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हो कितना बचेगा 63, दैट इज 63 बी स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 63 डिवाइड हो जाएगा तो 8/63 हो जाएगा, स्क्वायर कितना अंडर रूट हो जाएगा तो बी आ गया, अब बी को यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा ए, तो ये हो जाएगा ए आपके पास में। तो इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 है स्टूडेंट, 7, 8 और 9 आप सेल्फ ट्राई करें, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स आपको सेल्फ ट्राई करना है, बहुत सिंपल से आपसे हो जाएंगे ना, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 10 कि क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर अपने पास में 10 में कह रहा है कि इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर सच दैट ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सी वेक्टर। देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं स्टूडेंट्स, ये कह रहा है कि ए वेक्टर आपको गिवन है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, बी वेक्टर आपको स्टूडेंट्स गिवन है माइनस i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, एंड सी वेक्टर स्टूडेंट्स आपको गिवन है 3i कैप प्लस j कैप। ये तीन वेक्टर गिवन है और आपको गिवन है सच दैट, और क्या गिवन है किस तरह से है तीनों वेक्टर, a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर इज
परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, तब ये कह रहा है व्हाट अबाउट टू द लेमडा, लेमडा क्या होगा। क्वेश्चन को समझना है स्टूडेंट्स कि क्या कहता है ना। सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखो क्या कहता है ये कहता है कि ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर 3 वेक्टर है और आपसे बताना है कि सच दैट ये जो वैल्यू आएगी आपके पास में ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर जो आपके पास में वैल्यू आ रही है वो परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है, सी वेक्टर के। इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है कौन, ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। ये भी एक वेक्टर ही बनेगा क्योंकि भाई ए वेक्टर है बी भी वेक्टर है, दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट वैल्यू क्या रहेगी, एक वेक्टर ही बनेगी। तो जो भी वेक्टर आएगा वो परपेंडिकुलर है सी वेक्टर के, तो लेमडा आपका क्या होगा ये आपको बताना है। ओके सोल्व देखते हैं। तो सबसे पहले हमने लेट एज्यूम कर लिया, लेट आपके पास में ई वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। हम क्या कर सकते हैं, इसका नाम रख दिया, इस वेक्टर का नाम रख दिया ई वेक्टर। तो ई वेक्टर कितना आ रहा है, देखिए ए वेक्टर कौन था, ए वेक्टर आपके पास में था स्टूडेंट्स 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लेमडा बी वेक्टर कौन है, माइनस का i कैप 2j कैप प्लस k कैप। ये स्टूडेंट्स आपका बी वेक्टर है। तो आपका कंप्लीट ई वेक्टर क्या आएगा, देखो इन दोनों के अंदर से अगर अपन i कैप कॉमन ले लेते तो क्या बचता, 2 माइनस का लेमडा बचता, प्लस इन दोनों में से अपन j कैप कॉमन लेते तो क्या बचता, 2 प्लस 2 लेमडा बचता। इन दोनों में से अगर अपन k कैप कॉमन लेते तो क्या बचता, 3 प्लस लेमडा बचता। तो ये एक वेक्टर आ गया। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था, अब क्वेश्चन ने ये कहा था हमारे पास में गिवन है बाय गिवन, आपके पास में क्या गिवन है, बाय गिवन क्या गिवन है स्टूडेंट्स, कि जो ई वेक्टर है दैट्स परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। ई वेक्टर कौन है, ई वेक्टर आपके पास में कौन है, ई वेक्टर ये रहा कौन, ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर ई वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है आपके पास में सी वेक्टर के। देयरफॉर वी कैन से, हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, वी कैन से, हमें पता है कि जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो वी कैन से ई वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू कितना होगा, 0। हमने कल देखा था आपके पास में कि प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने देख रखा है स्टूडेंट्स, क्या देखा था कि ई वेक्टर डॉट सी वेक्टर कितना होगा, 0। कब, जब दो वेक्टर कैसे होंगे परपेंडिकुलर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आना है, 0। तो ई वेक्टर ये रहा, सी वेक्टर वो है। तो चलो अपन अप्लाई करते हैं कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आपके पास में 0 है क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ई कौन है, आई कैप 2 माइनस लेमडा प्लस जे कैप 2 प्लस 2 लेमडा प्लस के कैप 3 प्लस लेमडा का करना है आपको डॉट प्रोडक्ट। किसके साथ में डॉट प्रोडक्ट करना है, सी वेक्टर के साथ में। तो सी वेक्टर देखो कौन है, 3i प्लस जे, 3i कैप प्लस का जे कैप इज इक्वल टू क्यों क्या रखना है, 0 क्यों रखना है, क्योंकि सर ई वेक्टर और सी वेक्टर क्या है, बोथ आर द परपेंडिकुलर टू ईच अदर आपके पास में। ये देखो, तो अब देखो भैया डॉट प्रोडक्ट हमने सीखा है, प्रीवियस क्वेश्चन में भी सीखा है कि आई का आई के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 3 है और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस लेमडा प्लस जे के कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो। जे का कंपोनेंट कौन है, यहाँ से 2 प्लस 2 लेमडा, इधर से जे का कंपोनेंट कौन है 1 प्लस यहाँ से k का कंपोनेंट कौन है 3 प्लस लेमडा, यहाँ से k का कंपोनेंट कौन है 0, तो दैट इज 0 क्योंकि k है ही नहीं था, 0 बचा। अब देखो भैया 6 माइनस 3 लेमडा प्लस 2 लेमडा इज इक्वल टू 0। इन दोनों को अपना ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 8 माइनस का लेमडा, तो ये इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे लेमडा, तो 8 माइनस लेमडा, तो लेमडा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 इज योर आंसर। तो ये था स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 10 था स्टूडेंट्स, जो कि बहुत सिंपल सा था। आपको ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर आपके पास में गिवन थे, उसके बाद में आपको वैल्यू पुट करनी थी, तो यू गेट द वैल्यू ऑफ लेमडा इज इक्वल टू 8, है ना। अब आपके पास में चलते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है शो करना है दो आपके पास में वैल्यू है, दो बोथ आर द परपेंडिकुलर फॉर एनी टू नॉन जीरो वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11, ए वेक्टर लेमडा बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू, ये परपेंडिकुलर है किससे, ए वेक्टर बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है ना। ए और बी क्या है, ए और बी कोई भी दो नॉन जीरो वेक्टर, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो ये वेक्टर पूरा ये कंप्लीट जो वैल्यू आपके पास में स्टूडेंट्स ये कंप्लीट वैल्यू जो आपको गिवन है, ये वाली वैल्यू
और ये वाली वैल्यू दोनों की दोनों कैसी है, परपेंडिकुलर, दोनों वेक्टर ही होंगे क्योंकि इसमें भी वेक्टर है उसमें भी वेक्टर है, तो दोनों परपेंडिकुलर है, तो ये आपको प्रूव करना है। तो हम कह सकते हैं कि इसका और इसका परपेंडिकुलर का केस अभी देखा था, परपेंडिकुलर के लिए डॉट प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 0। तो स्टूडेंट्स इस पूरी वैल्यू के साथ में डॉट प्रोडक्ट करेंगे और अगर वो डॉट प्रोडक्ट अपना 0 आ गया तो इसका मतलब कहेंगे हमारे पास में क्या है, ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो हमने कहा 11th क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपने को लिखना है, if a वेक्टर मैग्नीट्यूड b वेक्टर प्लस b वेक्टर मैग्नीट्यूड a वेक्टर डॉट a वेक्टर मैग्नीट्यूड b वेक्टर माइनस b वेक्टर मैग्नीट्यूड a वेक्टर इज इक्वल्स टू 0, देन we can say both given values of vectors are perpendicular to each other, है ना स्टूडेंट्स, कि अगर आपके पास में ये दोनों वैल्यू ऐसी है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो जाएगी। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो, करो मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास में यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखेंगे स्टूडेंट्स इस बॉक्स के अंदर पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, देखो भाई इसका पहले मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आएगा, a का मैग्नीट्यूड और a का मैग्नीट्यूड करेंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा। अपन ने पहले पढ़ा है ये कि इसका आप इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई स्क्वायर हो जाएगा और साथ में क्या आएगा, b डॉट बी आएगा, उसको मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर भी कह सकते हो आप। ठीक है, आगे चलते हैं, माइनस आप जब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आएगा, देखो b आपके पास में क्या आएगा, देखो मैं लिखता हूँ a वेक्टर b वेक्टर डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर और a वेक्टर आएगा, प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे करो। जब आप इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो आपके पास में ये कितना आएगा, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड डॉट a वेक्टर डॉट a वेक्टर का मैग्नीट्यूड और b वेक्टर आएगा। फिर जब इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर मल्टीप्लाई a डॉट a आएगा, आपके पास में ये आएगा। अब देखो स्टूडेंट्स a वाली वैल्यू जो गिवन है, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड b वेक्टर का मैग्नीट्यूड a वेक्टर, ये दोनों इक्वल है क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट में अपन ऑर्डर ऊपर नीचे कर सकते थे, ये तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बचा कौन, बचा आपके पास में ये है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप ये लिख सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर। तो दोनों सेम हो गए, ये भी दोनों सेम हो गए, इन दोनों को भी काट सकते हैं तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0। अगर रिजल्टेंट 0 है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों वैल्यू कैसी हो जाएगी, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये था स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर, कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 11। ओके, नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या करना है ना, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा होगा, आई थिंक दैट बहुत सिंपल सा है। आप देखें इसको, क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट्स अपने को ये कहता है कि इफ a डॉट a इज 0, a वेक्टर डॉट a वेक्टर 0 है एंड a वेक्टर डॉट b वेक्टर भी 0 है। समझना, a वेक्टर डॉट a वेक्टर भी 0 है अपने को गिवन है और a वेक्टर डॉट b वेक्टर भी 0 है, ये अपने को गिवन है। अब अपने को क्या करना है, व्हाट कैन बी कंक्लूड अबाउट टू द b वेक्टर। तो b वेक्टर क्या होगा, क्वेश्चन समझ में आ गया। a वेक्टर डॉट a वेक्टर 0 है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर 0 है, तो b वेक्टर क्या होगा, ये अपने को बताना है कि b वेक्टर क्या होगा। इस b वेक्टर के बारे में बताओ कि b वेक्टर क्या होगा। देखो बेटा कि इफ a वेक्टर डॉट a वेक्टर इज इक्वल टू 0 है तो उससे क्या मतलब हो गया, a डॉट a को क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर 0 हो गया तो इसको अपन ये कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इज इक्वल टू 0। और a वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 कब होगा, जब a वेक्टर खुद कौन होगा, 0 होगा, तभी तो मैग्नीट्यूड 0 है। बाकी अगर सिंगल सा भी i j के हो गया तो हमेशा मैग्नीट्यूड तो क्या आएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो मैग्नीट्यूड 0 का सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि मैग्नीट्यूड 0 तभी हो सकता है जब वेक्टर क्या हो, 0 हो। बाकी कभी भी मैग्नीट्यूड 0 नहीं हो, चाहे कोई सा भी वेक्टर हो, माइनस प्लस का कोई सा भी वेक्टर हो, मैग्नीट्यूड कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगी। ये कह रहा है कि a वेक्टर 0, मैग्नीट्यूड 0 तो a वेक्टर 0। अब स्टूडेंट्स a वेक्टर 0 हो गया
अब अपने पास और गिवन था आल्सो a डॉट बी इज इक्वल टू 0 है। अगर a वेक्टर 0 है तो b तो बेचारा कुछ भी होना, ये b के कुछ भी होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि a वेक्टर तो क्या हो गया 0 हो गया, ये वेक्टर आपका क्या हो गया, ये वेक्टर 0 हो गया, a वेक्टर 0 हो गया। अब b वेक्टर के कुछ भी होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे b वेक्टर कुछ भी हो, 0 वेक्टर हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4i प्लस 5j प्लस कुछ भी हो, एनी वेक्टर b के कुछ भी हो, a के 0 होने की वजह से हमेशा रिजल्ट वैल्यू कितनी आएगी 0। तो b वेक्टर के बारे में बताना, तो हमने कहा b वेक्टर कैन बी एनी वेक्टर, b कुछ भी हो सकता है, क्योंकि a वेक्टर कितना है 0 होने की वजह से हर बार a डॉट b कितना आएगा 0 आएगा। क्यों? क्योंकि a वेक्टर कितना है 0 है। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 3 वेक्टर है, a वेक्टर, b वेक्टर, c वेक्टर आर द यूनिट वेक्टर, 3 यूनिट वेक्टर है। ओके, एंड a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर, मतलब उनका आंसर 0 है। फाइंड a डॉट b वेक्टर प्लस b डॉट c वेक्टर c डॉट a वेक्टर, ये अपने को फाइंड करना है। ए बी बी सी और ए सी की तरह अपने थोड़े वेक्टर थोड़ी देर के लिए छुपा ले हुए हैं, तो ए बी बी सी और ए सी ये किस में आता है सर, ये ए प्लस बी प्लस सी का जब होल स्क्वायर करते हैं ना तो ऐसा कुछ आ जाता है, हमने 9th क्लास में पढ़ा था। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी किस में आता था सर, जब ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करते थे ना तब ऐसा कुछ आता था। ठीक है, अभी ऐसा कुछ आता था तो उसी को यूज़ करेंगे। ये ए प्लस बी प्लस सी 0 गिवन है और आपके पास में ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो अगर इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो हमें पता है कि अगर यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो स्टूडेंट्स 1 हो, तो तीनों का मैग्नीट्यूड कितना हो गया 1 हो गया। ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो गया तो तीनों क्या हो जाएंगे यूनिट वेक्टर हो गए। अब क्या ना बाय गिवन, हमें क्या गिवन है, बाय गिवन क्या गिवन है हमें स्टूडेंट्स, हमें ये गिवन है, क्या गिवन है कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर कितना है 0। तो हमने क्या किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लिया। हमें पता है कि स्क्वायर करते हैं, तीनों का स्क्वायर होता तो ऐसी कुछ वैल्यू आती, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लिया स्टूडेंट्स। हमने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने से क्या आया, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर का होल स्क्वायर ओपन कर दिया। तो क्या आया, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस a वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, b वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, c वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 a b b c c और a c आ गया। ये कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b मैग्नीट्यूड ऑफ c कितना 1, तो 1 का स्क्वायर 1 1, तो ये 1 1 और 1 तो आ गए इन तीनों के मैग्नीट्यूड के ट्वाइस, ये एज इट इज। इन तीनों को हमने उधर भेज दिया तो माइनस का 3 हो गया, ये ट्वाइस डिवाइड में चल गया, तो a डॉट b b डॉट c और c डॉट a वेक्टर कितना आ गया माइनस का 3/2, जो कि स्टूडेंट्स क्या था आपका आंसर। बहुत सिंपल सा है, कंसेप्ट समझना है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको ये क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो भी जो अपन ने किया था 12 के उसके जैसा है। क्वेश्चन नंबर 14 को समझना है, कन्वर्स ट्रू पूछ रहा है। मतलब क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है स्टूडेंट्स आपको कि a वेक्टर 0 है, b वेक्टर आपके पास में 0 है, a डॉट b 0 है। मतलब क्वेश्चन नंबर 14 को ये डिस्कस कर सकते हैं अपन। ये क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है कि a वेक्टर 0 है, b वेक्टर 0 है, a डॉट b 0 है, तो क्या कन्वर्स ट्रू है। मतलब कह रहा है कि a वेक्टर और b वेक्टर के 0 होने से a डॉट b तो 0 हो रहा है, तो कन्वर्स बताना है, मतलब रिवर्स बताना है। तो क्या a डॉट b 0 होने से a वेक्टर और b वेक्टर दोनों 0 होंगे क्या, तो इस कन्वर्स को आपको करना है। आपको दो वेक्टर ऐसे एज्यूम करने हैं जिनका डॉट प्रोडक्ट कितना हो 0 हो। आई बस समझ। तो कन्वर्स, इसका कन्वर्स तो फॉल्स रहेगा, ट्रू नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी दो वेक्टर का प्रोडक्ट 0 हो सकता है लेकिन दो वेक्टर 0 होना कोई जरूरी नहीं है। तो कन्वर्स ट्रू का मतलब आपको गिवन क्या था, a 0 था, b 0 था, a डॉट b 0 है, ये आपको गिवन है। कन्वर्स का मतलब रिवर्स, a डॉट b 0 होने से a 0 और b 0 होने चाहिए। ऐसे अगर ऐसा होता है तो यस, अदरवाइज नो। ओके, ये आपको होमवर्क में करना है। चलते हैं 15 क्वेश्चन की तरफ कि 15 क्वेश्चन में क्या करना है। 15 क्वेश्चन में आपको ये जो एंगल आपके पास में 3 वर्टिसेस गिवन है ABC के अंदर, आपको एंगल ABC फाइंड करना है, ABC एंगल फाइंड करना है। तो इस B पॉइंट पे बनने वाला एंगल आपको फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो A वेक्टर के कोऑर्डिनेट, B वेक्टर के कोऑर्डिनेट और C वेक्टर के कोऑर्डिनेट आपको गिवन थे। तो हमने क्या, एक BA वेक्टर फाइंड किया, क्योंकि यहाँ से एंगल फाइंड करना है तो एक तो इधर जाना पड़ेगा और एक इधर जाना पड़ेगा। ओके, आपको इसका ध्यान रखना है। BA वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ से पॉइंट है ना आपका एंगल का पॉइंट है, तो BA वेक्टर, तो A वेक्टर माइनस B वेक्टर, A पॉइंट माइनस B पॉइंट का वेक्टर लगाना है। तो A 1 माइनस आपके पास 7 करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 माइनस 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 3 माइनस 0 करेंगे तो 0, ये B वेक्टर बन गया, BA वेक्टर बन गया। BC वेक्टर बनाना है तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो BC वेक्टर बन गया। एक BA वेक्टर बनाना है, एक BC वेक्टर बनाना है, यही बनाना है। हाँ बिल्कुल, जहाँ से एंगल स्टार्ट हो ना वहाँ से चलना है आपको, ये बना दिया। फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसमें BA डॉट BC निकालेंगे, क्योंकि वेक्टर के एंगल के फॉर्मूले में इसका यूज करना पड़ेगा। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दिया, पहला वेक्टर डॉट दूसरा वेक्टर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आ गया 10। ये आपके पास में क्या आ गया, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, BA वेक्टर डॉट BC वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 10 आ गया। अब इनका मैग्नीट्यूड भी निकाल दो। BC का मैग्नीट्यूड निकाला 17 आ रहा है, और आपके पास में BA का मैग्नीट्यूड 17 आ रहा है, और BC का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है 6। दोनों का मैग्नीट्यूड निकाला, क्योंकि एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एंगल का फॉर्मूला होता है cos थीटा इज A वेक्टर डॉट B वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर। तो ये पहला वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है,
पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो बी ए डॉट बी सी क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी कॉस थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का एंगल तो कॉस थीटा से निकलेगा। तो cos थीटा इज इक्वल टू बी ए वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी। बी ए का मैग्नीट्यूड 17, बी सी का मैग्नीट्यूड 6, बी ए डॉट बी सी हमने पहले निकाला था 10, यहाँ पे पुट कर ली वैल्यू। तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 10 अपॉन रूट 102, 17 रूट 17 मल्टीप्लाई 6 102। तो स्टूडेंट्स ये कुछ आपके पास में क्वेश्चन था 15, आपके पास में आप इस तरीके से कर सकते हैं, है ना। बहुत सिंपल से आपके पास में क्वेश्चन नंबर 15 था जो आपको इस तरीके से करना है ना। चलते हैं नेक्स्ट, आपके पास में क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। 3 पॉइंट्स कोलिनियर आपको बताने हैं, 3 पॉइंट्स कोलिनियर आपको बताने हैं। ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट गिवन है, आपको 3 पॉइंट्स को कोलिनियर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, है ना। क्वेश्चन आप उसको समझेंगे आपके पास में। क्वेश्चन नंबर 16, 3 पॉइंट्स को कोलिनियर बताना है, 3 पॉइंट्स को कोलिनियरिटी बतानी है। तो कोलिनियरिटी हमने पहले पढ़ चुके हैं कि 3 पॉइंट्स आपके पास में हैं, तो आपको इसकी कोलिनियरिटी बतानी है, तीनों पॉइंट्स की कोलिनियरिटी बतानी है। ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट आपको गिवन है, तो उन तीनों पॉइंट्स की कोलिनियरिटी बतानी है। क्वेश्चन नंबर 16 है अपना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में 3 पॉइंट्स जो स्टूडेंट्स आपको गिवन थे वो कौन कौन से थे, 3 पॉइंट्स लिख लेते हैं। ए आपको गिवन है 1, 2 और 7, बी आपको गिवन है स्टूडेंट्स 2, 6 और 3, और सी पॉइंट आपको गिवन है 3, 10 और -1। आपको बताना है कि दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो आपको स्टूडेंट्स क्या करना है कि ये तीनों कोलिनियर कब बनेंगे, समझेंगे कि तीनों कोलिनियर कब बनेंगे। आपके क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे बेटा, अपने को 3 पॉइंट्स गिवन थे, इनकी कोलिनियरिटी बतानी है। तो देखो कैसे कैसे बतानी है। तो ये अपना ये 3 पॉइंट है, ए आपके पास में है 1, 2 और 7, बी पॉइंट है आपके पास में 2, 6 और 3, और सी पॉइंट है 3, 10 और -1। ये 3 पॉइंट्स है, इसकी कोलिनियरिटी बतानी है वेक्टर के लिए। आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप एक ए बी वेक्टर फाइंड करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 - 1 i कैप, 6 - 2 दैट इज 4 j कैप प्लस 3 - दैट इज 7, 3 - 7 जाएगा तो आपके पास में दैट इज -4 k कैप। और एक आप बी सी वेक्टर फाइंड करेंगे 3 - 1 आपके पास में बी सी वेक्टर 3 - 2 जाएगा तो दैट इज अगेन 1 प्लस 10 - 6 जाएगा तो अगेन 4, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अगेन -4 k कैप। अब आपको क्या करना है पता है, हमें ये पता होता है जो वेक्टर निकलता है स्टूडेंट, तो इसके जो कंपोनेंट होते हैं उसको A1, इसको B1 और इसको C1 कहते हैं। इसमें भी वापिस A2, इसमें भी B2 और इसमें भी C2। अगर 2 वेक्टर आपके पास में ऐसा दे रखा है और उनके DRs का रेशियो समझना, DR का रेशियो निकालेंगे A1 अपॉन B2 1/1, B1 अपॉन B2 दैट इज कितना 4/4, और C1 अपॉन C2 कितना -4/-4। तो जाएगा 1/1 that is 1/1, again 1/1 और again 1/1, that's equal to 1/1 है। Then we can say that A by A1 is A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2 is equals to 1/1। It means अगर इनके DRs का रेशियो स्टूडेंट्स इक्वल आ जाता है, 2 वेक्टर के DRs का रेशियो है, therefore हम कहेंगे कि B is a common point। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, B कैसा होगा, B इज़ अ कॉमन पॉइंट, B एक कॉमन पॉइंट होगा। और अगर B कॉमन पॉइंट होगा तो A और C के बीच में B अगर कॉमन पॉइंट है तो देयरफॉर A B C R क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। आई बात समझा। तो कोलिनियरिटी आपको इस तरह से निकालनी है। पॉइंट्स आपको 3 पॉइंट्स गिवन है, तो 2 वेक्टर बना दो, एक ए बी वेक्टर एक बी सी वेक्टर, उनके DRs का रेशियो ले लो, मतलब इसके DRs हो जाएंगे आपके पास में ए बी वेक्टर के A1 B1 और C1, और इसके DRs हो जाएंगे आपके पास में A2 B2 और C2। ये DRs हो गए। अब अगर ये DRs हो गए आपके पास में A2 B2 और C2, A1 B1 C1 DRs हो गए, A2 B2 C2 DRs हो गए, इनका रेशियो ले लेंगे, तो रेशियो अगर इक्वल आएगा स्टूडेंट्स तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, दैट इज अ कोलिनियर। ओके, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 आपको कुछ इस तरीके का था। क्वेश्चन नंबर 17 आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 17 में 3 पॉइंट्स गिवन है, आर द वर्टिसेस ऑफ द 3 पोजीशन वेक्टर गिवन है, आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंड ट्रायंगल। ऐसा अपन ने क्वेश्चंस पहले कर चुके हैं, तो आप देख सकते हो वो क्वेश्चंस, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 17 और 18 अब आपके लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 आपको होमवर्क में दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 फॉर HW। तो स्टूडेंट्स आप करें, समझें, और नहीं समझ में आने पर आप मेरे से पूछो। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.4, मतलब जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट तो हमने पढ़ लिया, डॉट प्रोडक्ट तो पढ़ लिया है, अपन पढ़ेंगे क्या 10.4, जिसके अंदर क्या पढ़ना है स्टूडेंट्स, हमें क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ना है। ओके स्टूडेंट्स, तो 10.4 अपन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.4। नेक्स्ट स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 10.4 फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जो क्रॉस प्रोडक्ट बेसिस पे है।
ये कह रहा है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करो। इफ ए वेक्टर इतना है, बी वेक्टर इतना है, तो पहले आपको ए क्रॉस बी फाइंड करना पड़ेगा। तो अपन आज सीखेंगे कि ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन कि ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करना है। ए क्रॉस बी फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, समझेंगे बात को। क्या करना है, सबसे पहले आपको ए वेक्टर के जो कंपोनेंट है उसको यहाँ लिखने हैं 1 -7 और 7, और बी वेक्टर के कंपोनेंट उसके नीचे लिखना है 3 -2 और 2, और इस तरह की एक डिटर्मिनेंट बनानी है। डिटर्मिनेंट हमने पढ़े हैं चैप्टर नंबर 4 के अंदर। तो जब भी ए क्रॉस बी निकालने आपको इस तरह के कंपोनेंट लिखने हैं। आई, जे और के पहले वेक्टर के, दूसरे वेक्टर के लिखने हैं 3 -2 और 2 जो भी आपको गिवन है, और ऊपर आपके पास में रहेगा आई, यहाँ रहेगा जे और यहाँ रहेगा के। मतलब इस आपके पास इस डिटर्मिनेंट की आपके पास में 3 × 3 का डिटर्मिनेंट है, जिसके अंदर पहली रो में तो आई जे के लिखे हुए हैं, दूसरी रो में पहले वेक्टर के कंपोनेंट लिखे हुए हैं, और तीसरी रो में आपके पास में जो थर्ड रो है उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर आपके पास में जो सेकंड वेक्टर उसके कंपोनेंट लिखे हुए हैं। इसको एक्सपांड करना तो सभी बच्चों को आता ही है, सब 4 चैप्टर सभी बच्चे पढ़ के आए होंगे। डिटर्मिनेंट एक्सपांड करना, तो पहले इस आई को ले लेंगे। जैसे आई को लेंगे स्टूडेंट्स, ये हाइट हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस का 14 और इन दोनों से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस का 14 हो जाएगा। इसकी बारी आएगी जे की, तो माइनस का जे लिखना पड़ेगा, है ना, आई जे के अकॉर्डिंग। तो ये हाइट हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा, तो कितना बचेगा 2 और माइनस का 21 बचेगा, और प्लस के कैप आएगा, इसकी बारी आएगी, तो ये हाइट हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस का 2 और प्लस का 21, है ना। तो इस तरीके से आप इसको एक्सपांड कर सकते हो स्टूडेंट्स। आप जैसे इसको एक्सपांड करेंगे तो आपके पास में कुछ इस तरह की वैल्यू आएगी, तो आप इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने से आपके पास में जो वेक्टर आएगा 19j + 19k कैप, है ना। आप इसको सॉल्व करें, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू निकाल के देखें तो आपके पास में क्या मिल रहा है भाई, ये तो हो गया 0, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 19 ऑफ जे कैप, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस 19 ऑफ के कैप। तो 19 ऑफ जे कैप प्लस 19 ऑफ के कैप क्या आ गया स्टूडेंट्स, आपका ए क्रॉस बी। आपको क्या निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालने का तो एक ही वे होता है, क्या कि आपके पास में जो भी वेक्टर आया उसके कंपोनेंट के स्क्वायर का अंडर रूट, तो 19² + 19², तो आपके पास है ट्वाइस ऑफ 19², तो 19 बार आ जाएगा, तो 19√2 इज योर आंसर, है ना। 19√2 स्टूडेंट्स आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कुछ इस तरीके का था, बहुत ही सिंपल सा था। आपको मेनली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये देखनी है, क्रॉस कैसे निकालना है। आई जे के लिख लेते हैं, नीचे ए की कंपोनेंट लिख लेते हैं, उसके नीचे भाई बी के कंपोनेंट लिखते हैं, और फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग अपन इसको एक्सपांड कर लेते हैं। फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स इसको अपन एक्सपांड करते हैं तो हमारे पास में ये वैल्यू आ जाती है। ओके, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ए और बी आपको गिवन है, तो आपको फाइंड द यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। कैसा यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, जो परपेंडिकुलर है किसके, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के तो परपेंडिकुलर है, एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो आपको वो परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड करने का मतलब होता है, आपके पास समझे कि आपको जब दो वेक्टर के परपेंडिकुलर एक वेक्टर फाइंड करना है, दो वेक्टर के परपेंडिकुलर स्टूडेंट जब एक वेक्टर को फाइंड करना है तो आपको सीधी सीधी बात है उसके अंदर एन कैप फाइंड करना है। उन दो वेक्टर का एन कैप फाइंड करना है, तो आपके पास में वो हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। एन कैप कैसे फाइंड करोगे सर, एन कैप कैसे फाइंड करेंगे अपन, तो देखो एन कैप कैसे फाइंड करेंगे कि आपके पास में देखो स्टूडेंट्स क्या होता है कि अगर आप समझेंगे कि एक ए वेक्टर है परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर है ना, ए वेक्टर है परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर है, इन दोनों के परपेंडिकुलर आपको एक वेक्टर फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करोगे, परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड करना है ना। इन दोनों को परपेंडिकुलर नहीं बताना, ये तो परपेंडिकुलर है, इनके परपेंडिकुलर एक वेक्टर फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड करने के लिए हमेशा आप ये यूज करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन थीटा और एन कैप। ये जो एन कैप था ना, ये क्या था, ये अगर आपको याद हो तो एन कैप क्या था, एन कैप ही तो था परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। याद आ गया कि ऐसे आपके पास में क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर एन कैप क्या था, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। तो आपको एन फाइंड करना है, थीटा आपका कितना है 90 है, तो एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, तो 90 होने की वजह से 1 हो गया, एन कैप बचा। एन कैप कैसे फाइंड करोगे, एन कैप सर हम ऐसे फाइंड करेंगे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और एन कैप। तो ये जो एन कैप है ना वही क्या है, वो परपेंडिकुलर वेक्टर है। किसके परपेंडिकुलर वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर है आपका कौन सा, एन कैप। तो एन कैप जब भी फाइंड करना है स्टूडेंट्स क्या फाइंड करेंगे, दैट इज अ परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। तो जो भी दो गिवन वेक्टर होंगे उनके परपेंडिकुलर जब यूनिट वेक्टर की बात करेंगे तो क्या फाइंड करेंगे अपन स्टूडेंट्स, एन कैप फाइंड करेंगे। तो सेकंड वाला क्वेश्चन कह रहा है, सेकंड वाला क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपका एक वेक्टर तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, और एक वेक्टर है ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है, दो वेक्टर है। एक ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसका नाम हमने ए वेक्टर रख दिया और इसका नाम हमने कंप्लीट बी वेक्टर रख दिया। आई बात समझो,
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का नाम हमने ए वेक्टर रख दिया, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का नाम स्टूडेंट्स हमने बी वेक्टर फाइंड किया है। अब इन दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर वेक्टर एन कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। आई बात समझ में, ए वेक्टर कौन है, ए वेक्टर कौन है, ए प्लस बी वेक्टर, बी वेक्टर ए प्लस बी आपको गिवन है, और आपके पास है बी वेक्टर कौन सा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, दोनों वेक्टर आपको गिवन है। ए वेक्टर आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको बी वेक्टर गिवन है, तो आप पहले उन दोनों का ऐड करेंगे, उसका नाम कुछ भी रख सकते हैं आप, सी वेक्टर डी वेक्टर रख दो, कंफ्यूजन हो रहे हो तो सी वेक्टर रख दो और इसका नाम कैपिटल डी वेक्टर रख दो, क्योंकि आंसर तो वेक्टर ही है ना। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का नाम हमने सी वेक्टर रख दिया, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का नाम स्टूडेंट्स हमने डी वेक्टर रख लिया स्टूडेंट्स, इसका नाम सी वेक्टर रख दिया, इसका नाम डी वेक्टर रख दिया। तो जब हमने दो वेक्टर के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर फाइंड करना था तो फॉर्मूला था ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो यहीं भी सेम आपके पास है, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर को क्या कहेंगे, एन कैप, दैट इज अ परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए तो सी वेक्टर है तो सी वेक्टर एंड डी वेक्टर का ना परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। तो एन के फाइंड करना है, तो एन के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो जो भी आपका ए प्लस बी आएगा उसका नाम हमने सी वेक्टर रखा है, तो यहाँ पे भी सी वेक्टर का देते हैं स्टूडेंट्स, सी वेक्टर ये डी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर। सही आई बस में क्रॉस कैसे निकालना था, जो भी दो सी वेक्टर होंगे, सी वेक्टर और डी वेक्टर का क्रॉस कैसे निकालोगे, यहाँ लिखोगे आई जे और के, यहाँ क्या लिखोगे, पहले के कंपोनेंट, पहले वेक्टर सी के कंपोनेंट, यहाँ करोगे डी वेक्टर के कंपोनेंट। तो वेक्टर के कंपोनेंट से जो आपके पास में आंसर आएगा वो क्या बन जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में स्टूडेंट्स हमेशा एक आंसर मिलता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती है, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा एक वेक्टर मिलेगा। तो ये वेक्टर तो यहाँ पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब a प्लस बी का मैग्नीट्यूड और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड यहाँ से डिवाइड करा लेंगे, तो क्या निकल जाएगा, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। आई बस समझ में, क्वेश्चन नंबर सेकंड था ये। क्या करना है, पहले आपको a प्लस बी फाइंड करना है, जिसका नाम सी वेक्टर रखोगे, a माइनस बी फाइंड रखोगे, उसका नाम क्या रखोगे, डी वेक्टर रखोगे। फिर एन कैप का फॉर्मूला लगाओगे, एन कैप इज इक्वल टू, ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया। ये मैंने समझा ना कि दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होने के केस में क्या होता है। ओके तो आपके पास एन कैप का फॉर्मूला लगा दिया, सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर। क्रॉस कैसे निकालोगे, सी वेक्टर कौन है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और क्रॉस करना है डी वेक्टर कौन है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। इन दोनों के जो वेक्टर निकलेंगे उनको डिटरमिनेंट में पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, सी क्रॉस डी आएगा, उसको यहाँ पुट करेंगे, सी का मैग्नीट्यूड और डी के मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड करा देंगे। तो ये निकल जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर, आपके पास में कौन सा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि आपको कुछ इस तरीके से करना है। ओके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है। देखते हैं स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। एक यूनिट वेक्टर है ए वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर है ए वेक्टर, एक ए वेक्टर मेक्स पाई बाई 3 विथ आई कैप मतलब एक्स एक्सिस के साथ में, पाई बाई 4 विथ जे कैप मतलब वाई एक्सिस के साथ में, एंड थीटा विथ के कैप मतलब जेड एक्सिस के साथ में एंगल बना रहे हैं। एक्स एक्सिस के साथ में आई कैप का मतलब एक्स एक्सिस के साथ में पाई बाई 3, पाई बाई 4 विथ जे कैप मतलब वाई एक्सिस के साथ में पाई बाई 4, एंड थीटा विथ के कैप मतलब जेड एक्सिस के साथ में कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है। ओके तो यूनिट वेक्टर आपके पास में ए वेक्टर में एक पाई बाई 3 विथ आई कैप है, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाई 3 हमने पढ़ा था। एक्स एक्सिस के साथ में बनने वाला एंगल कितना, अल्फा। सिमिलरली वाई एक्सिस के साथ में बनने वाला एंगल कितना, बीटा, और जेड एक्सिस के साथ में बनने वाला एंगल कितना, गामा, जो कि कितना है, थीटा। स्टूडेंट्स ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है ना, कि कोसाइन जो होते हैं, डीसीज डायरेक्शन कोसाइन जो होते हैं, जो हमने पहले पढ़े थे डीसीज और डीआरस, जो डीसीज होते हैं उनके स्क्वायर का सम करें, है ना। डीसी जो है मतलब ये एल था, ये एम था और ये एन था, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। ये डीसीज की एक प्रॉपर्टी है, तो वो प्रॉपर्टी हमने यूज़ की, मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा कितना होगा, 1 होगा। कॉस अल्फा कितना, पाई बाई 3, बीटा कितना, पाई बाई 4, गामा कितना, थीटा, तो हमने पुट कर दिया पाई बाई 3, पाई बाई 4 की वैल्यू और थीटा, पाई बाई 3 हो जाएगा 60, 1/2, पाई बाई 4 45, 1/√2, और ये इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास में जो थीटा आ रहा है वो कितना आ रहा है, पाई बाई 4, जो किसके साथ में एंगल होगा, किसके साथ में एंगल होगा, एंगल विद द के कैप मतलब जेड एक्सिस के साथ में एंगल होगा। तो आपके पास में इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो क्वेश्चन आपका बहुत जल्दी हो जाएगा। एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर, जो मैंने यहाँ पे लिखी है, ये भी काम आएगी अपने। क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर आपके पास में क्या होता है कि कुछ इस तरीके से आपके पास में ये वैल्यू चलती है। कैसे चलती है कि अगर आपके पास में क्रॉस प्रोडक्ट जैसे आई डॉट आई था, जे डॉट जे था, तो वैसे क्रॉस है, क्रॉस में कुछ इस तरीके की वैल्यू चलती है।
कि अगर आपके पास में इस डायरेक्शन में चले जाए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपन चले, तो क्या होता है कि I और J जब क्रॉस करते हैं, I और J जब स्टूडेंट्स क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, I कैप J कैप, तो आंसर इसके आगे वाला आता है। इसके आगे वाले कौन है? K कैप, तो आएगा K कैप। आई बस समझ। जब J और K क्रॉस करेंगे तो आंसर इसके आगे वाला आएगा, कौन आएगा? I कैप लिखा जाएगा। ध्यान रखना, जब K कैप और I कैप मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस करेंगे, तो आपके पास आंसर कौन सा आएगा? J कैप। तो ये तो हो गया एक सिंपल सा कंसेप्ट इस रोटेशन के अकॉर्डिंग। ये इसका क्रॉस इससे, आंसर कौन आएगा? आगे वाला। इसका क्रॉस इससे, अगर आंसर कौन आएगा? इससे आगे वाला। और इसका क्रॉस इससे, तो आंसर कौन आएगा? जो नेक्स्ट वाला है वो। तो ये तो हो गया। अब क्या होता है? रिवर्स चले, रिवर्स भी तो हो सकता है कि J क्रॉस आपके पास में I कर दे, इस तरफ चलना शुरू कर दे, तो आंसर इसके आगे वाला आएगा, बट डायरेक्शन क्या हो जाएगी? माइनस। तो माइनस की डायरेक्शन आपके पास में यहाँ से बताइए, K क्रॉस J करेंगे तो माइनस का I आएगा, और I क्रॉस K करेंगे तो माइनस का J आएगा। तो ये तो आपके पास में रिवर्स डायरेक्शन के, ये जो जैसी डायरेक्शन अपने पास में मेजरमेंट करनी है उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। अब देखना, अब क्या होता था? I डॉट I, J डॉट J और K डॉट K कितना होता था स्टूडेंट्स? 1 होता था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि वो पैरेलल के केस में cos 0 होता था, cos थीटा होता था ना। A डॉट A वेक्टर डॉट A वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A cos 0, तो cos 0 1 होता था, वैल्यू मिलती थी। यहाँ पे क्या होगा? साइन आता है, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन आता है ना, कि I कैप क्रॉस J कैप करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ I कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ J कैप और साइन थीटा आएगा। अब ये साइन 0 हो जाएगा तो ये वैल्यू सारी कितनी हो जाएगी? ये तो वैल्यू 0 हो जाएगी ना, साइन 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि जब I क्रॉस I करना है, J क्रॉस J करना है, या K क्रॉस K करना है, I कैप क्रॉस I कैप, J कैप क्रॉस J कैप और K क्रॉस K कैप क्रॉस K कैप, तो वो वैल्यू तो कितनी रहेगी स्टूडेंट्स? वो वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। बाकी इस तरीके से अपने इसको इस रोटेशन के अकॉर्डिंग अपने को कन्वर्जन करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3, और इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि इसको किस तरीके से करना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। बेटा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, 4th आपको होमवर्क में करना है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4th आपको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू। आपको एक लैम्डा फाइंड करना है और एक म्यू फाइंड करना है अगर ये फर्स्ट इज क्रॉस विथ सेकंड वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर है ना स्टूडेंट्स, यहाँ 0 वेक्टर है। तो हमने कहा कि भैया क्रॉस प्रोडक्ट है, तो हमें ये बताया क्रॉस प्रोडक्ट में हमने ये सीखा है कि I J K लिखेंगे और इसके कंपोनेंट और इसके कंपोनेंट का क्या बना देंगे? एक डिटर्मिनेंट बना देंगे। तो हमने क्या किया कि कंपोनेंट लिख दिए 2, 6, 27 पहले वाले के, दूसरे वाले के 1 लैम्डा और म्यू, और आपके पास में इज इक्वल टू 0 वेक्टर डिटर्मिनेंट बना दिया। डिटर्मिनेंट क्यों बनाया? क्योंकि हमें पता है कि जब क्रॉस करना होगा तो क्या बनाना पड़ेगा? डिटर्मिनेंट बना दिया हमने। तो डिटर्मिनेंट बना दिया, तो I कैप, तो मैं ओपन कर दिया, तो डिटर्मिनेंट के अंदर आपके पास में वैल्यू आएगी I कैप 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा, J कैप माइनस का J कैप 2 म्यू माइनस 27, और आपके पास में K कैप इज इक्वल K कैप मल्टीप्लाई 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0 I कैप, 0 J कैप एंड 0 K कैप। स्टूडेंट्स ये वैल्यू अपने पास आई है। अब देखो क्या हुआ, इधर क्या है कि 0 वेक्टर था। 0 वेक्टर का मतलब क्या होगा? 0 I कैप, 0 J कैप, 0 K कैप। भाई ये कितना? ये 0 I कैप है, ये 0 J कैप है, और ये 0 K कैप है, तो वो लिख दिया हमने। फिर हमने कंपेयर किया, पहले वाले I को I के साथ में 0 के साथ में कंपेयर कर दिया। म्यू माइनस 27, 2 म्यू माइनस 27 को हमने 0 से कंपेयर कर दिया, और 2 लैम्डा माइनस 6 को तो लैम्डा 3 म्यू, और आपके पास में ये आ गई वैल्यू। तो आपको म्यू और लैम्डा चाहिए था, म्यू और लैम्डा मिल गया, 27/2 और 3 आपके पास में लैम्डा और म्यू आ गया। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 आपको होमवर्क में करने करें। इसको बहुत सिंपल से क्वेश्चन है ना, जो आपके पास से मैंने होमवर्क में दे रखे, बहुत सिंपल से करें, समझे, नहीं आने पर आप मेरे से पूछे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है ना 3 दे रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर 2√3 दे रखा है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 1 दे रखा है। तो आपको इसका एंगल फाइंड करना है कि एंगल कितना होगा, है ना। तो हमें पता है कि साइन थीटा इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। आप इस साइन थीटा को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। एंगल निकालने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट में आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, मतलब क्या, मतलब यहाँ पे क्या लगा सकते हो आप? मॉडुलस लगा सकते हो। जब आपको एंगल निकालना है तो एक वैल्यू निकलेगी। ओके, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आपको गिवन है स्टूडेंट्स 1, तो आपने 1 पुट कर दिया। ए और बी आपके पास में आपने वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व कर दिया, दैट इज 1/√2। थीटा इक्वल टू sin इनवर्स 1/√2, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? π/4 45 डिग्री है ना। तो आप ये भी लिख सकते हो, ये तो होता ही है। आप इसको इस ए क्रॉस बी में आप मैग्नीट्यूड भी लगा सकते हो, तो आपके पास में क्या निकल जाएगा? एंगल। तो ये था स्टूडेंट्स आपके पास में क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10 कि क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या करना है। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, 9 क्या कहता है, पहले 9 फिर 10। 9 ये कहता है अपने पास में कि 1 2 आपके पास में एक ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस 1 1 2 2 3 5 और
155 है ना। आपके पास ABC ट्रायंगल के वर्टिसेस, आपको बताना है इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। तो एरिया निकालने के लिए वैसे तो हमने छोटी क्लास में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है कि इस एरिया के लिए अपन आपके पास में हेरॉन्स फार्मूला भी लगा सकते हैं, है ना, उससे भी एरिया निकल सकता है। अब यहाँ पे क्या वेक्टर यूज़ करना है, वेक्टर यूज़ करके इसका एरिया निकालना है। तो आपके पास में हमने क्या किया, आपके पास में इसकी दो साइड निकालनी है, हमने दो साइड निकाली, एक तो ये वाली साइड निकाली और एक ये साइड, दो एडजेसेंट साइड निकालनी है, ये वाली और ये वाली अपन ने कैलकुलेट किया। आप ये वाली और ये वाली भी कैलकुलेट कर सकते हो, कोई भी दो साइड आपको कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करनी है, ए बी वेक्टर निकाला हमने, ए बी वेक्टर निकाला, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करके ए बी वेक्टर निकाला, हमने बी सी वेक्टर निकाला, ये बी सी वेक्टर आ गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए जैसा आपके पास में फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल, आपको ध्यान रखना है कि 1/2 प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट साइड और उसका मॉड्यूलस, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट साइड और उसका आपको लेना है स्टूडेंट्स, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। दो साइड्स है, एडजेसेंट साइड है दो, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट और उसका मैग्नीट्यूड और उसका आगे 1/2 लगाना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आएगा वेक्टर की फॉर्म में। तो AB निकाला हमने, BC निकाला, दोनों को क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट। दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होगा, हमें पता है क्रॉस प्रोडक्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, डिटरमिनेंट बनानी पड़ेगी, तो हमने डिटरमिनेंट बना दी। तो AB वेक्टर क्रॉस BC वेक्टर इज इक्वल टू -6i कैप -3j कैप +4k कैप हो गया, ये इनका क्रॉस कर दिया डिटरमिनेंट से। फिर मैग्नीट्यूड चाहिए था, दोनों का मैग्नीट्यूड निकाला, मैग्नीट्यूड आ गया √61, दैट इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ AB क्रॉस BC। फिर फॉर्मूला लगा दिया 1/2, दैट इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ AB क्रॉस BC 61, तो √61/2 क्या हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट्स एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। सेम क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करो व्हेन टू एडजेसेंट साइड ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये हमने एज्यूम किया अगर एक दो साइड आपको गिवन होती है, दो साइड्स मतलब दो वेक्टर है आपको गिवन है, दो एडजेसेंट वेक्टर गिवन है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डायरेक्ट होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये याद रखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल का एरिया याद रखना है, ये आपको याद करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर। तो आपके पास ए वेक्टर बी वेक्टर का क्रॉस करना है, हमें पता है क्रॉस कैसे करना है स्टूडेंट्स। क्रॉस कराने के लिए अपने को डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा, तो इसका और इसका हमने डिटरमिनेंट निकाल दिया, 20i कैप प्लस 5j कैप माइनस का 5k कैप, डिटरमिनेंट आ गया। हमने मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, मॉडुलस निकाल दिया आपके पास में ये, तो दैट इज 15√2 स्क्वायर यूनिट्स क्या हो जाएगा आपका एरिया। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 था, ये था 11, आपके पास में 11 और 12 दो MCQ है, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 दो MCQ क्वेश्चन है ना, दोनों इसी एरिया पे बेसिस पे आपके पास में। तो आप 11 और 12 MCQ क्वेश्चन है जो आपको करना है किसमें स्टूडेंट्स, होमवर्क में। ओके, तो आप इसको करें, समझे। ये थी एक्सरसाइज आपकी स्टूडेंट्स 10.4। ओके, फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज कि इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज किस तरीके के क्वेश्चन है ना स्टूडेंट्स।